Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is hepatitis A. So what is the hepatitis infection? Hepatitis means inflammation of liver. Hepatitis means क्या है? Inflammation of liver. Liver में inflammation होना. Like hept मतलब लीवर और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. तो ये हो गया आपका हेपेटाइटिस. वायरल हेपेटाइटिस मीन्स देयर आर द स्पेसिफिक वायरस दैट कॉजिंग योर लीवर इन्फ्लाम. क्या वायरल हेपेटाइटिस क्या कहलाता है? यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक वायरस होता है जो कि लीवर को इन्फॉर्म कर मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन कॉज करता है. स्वेल और बिकम लार्जर देन नॉर्मल, जिससे क्या होगा, लीवर स्वेल हो जाता है या नॉर्मल से बड़ा हो जाता है. हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर कैन हैव मैनी कॉजेस. इसके बहुत से कॉजेज़ होते हैं. किन किन कॉजेज़ की वजह से? ब्लैक ड्रग्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, अल्कोहल की वजह से, वायरल इन्फेक्शन ABCDE की वजह से, अदर इन्फेक्शन लाइक पैरासाइट्स या बैक्टीरिया की वजह से, फिजिकल डैमेज की वजह से. अब आते हैं वायरल हेपेटाइटिस जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं. नंबर A फीकल ओरल ट्रांसमिशन. नंबर B सेक्सुअल फ्लूइड और ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन. नंबर C ब्लड टू ब्लड. नंबर D travels with B and number E fecal oral transmission. Okay, now hepatitis A epidemic jaundice described by the Hippocrates. epidemic jaundice जो है वो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा डिस्क्राइब किया गया. डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी इन 1940 में डिफ्रेंशिएटेड किया गया हेपेटाइटिस बी को. सेरोलॉजिक टेस्ट डेवलप इन 1970 में सेरोलॉजिक टेस्ट डेवलप किया गया. मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड बाय टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इन द यूनाइटेड स्टेट. मोस्ट कॉमनली जो है वो टाइप हेपेटाइटिस जो है रिपोर्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट में. ओके, वायरल हेपेटाइटिस का ओवरव्यू देख लेते हैं. हेपेटाइटिस ABCDE जो हमने 5 टाइप के बताए थे. ए में क्या है? सोर्सेज ऑफ वायरस. किस वजह से? सोर्सेज ऑफ वायरस क्या है? ए के फीकस से. ठीक है. रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीकल ओरल. क्रोनिक इन्फेक्शन कोई नहीं होता. और प्रिवेंशन क्या होता है? प्री पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन. अब आते हैं बी में क्या होता है? ब्लड टू ब्लड डिराइव्ड बॉडी फ्लूइड. सोर्सेज क्या है? ब्लड टू ब्लड डिराइव्ड बॉडी फ्लूइड से. प्रीक्यूटेनियस या म्यूकोसल. ठीक है. रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? प्रीक्यूटेनियस या म्यूकोसल. क्रोनिक इन्फेक्शन यस होता है. प्रिवेंशन प्री और पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन. ठीक है. सी में आते हैं ब्लड डिराइव्ड बॉडी फ्लूइड. सोर्सेज क्या है? ब्लड डिराइव्ड बॉडी फ्लूइड. फिर है पैराक्यूटेनियस पर म्यूकोसल. ठीक है. और क्रोनिक इन्फेक्शन होता है. ब्लड डोनर स्क्रीनिंग, रिस्क बिहेवियर मॉडिफिकेशन. ठीक. डी में क्या? ब्लड डिराइव्ड बॉडी फ्लूइड सोर्सेज होते हैं. फिर है परक्यूटेनियस एंड पर म्यूकोसल. रूट ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक. क्रोनिक इन्फेक्शन हाँ. और प्रिवेंशन प्री और पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन या रिस्क बिहेवियर मॉडिफिकेशन. ई में क्या है? फीकस के थ्रू सोर्सेज हैं. और रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल. इसमें कोई क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं होता है. और प्रिवेंशन क्या है? इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर. अब आते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस. हेपेटाइटिस ए वायरस नेक्ड RNA वायरस. ये RNA वायरस में होता है. रिलेटेड टू इंट्रोवायरसेस formerly known as introvirus 72, now put in its own family, heptovirus. One stable serotype only, difficult to grow in the cell culture, primary marmosets cell culture, and also in vivo and chimpanzees and normosets. 4 genotypes exist, but in the practice most of them are group 1. Now hepatitis A वायरस कौन सा होता है? पिक्रोना वायरस या RNA. फिर है ह्यूमन्स आर ओनली नेचुरल होस्ट. ह्यूमन्स जो होते हैं वो नेचुरल होस्ट होते हैं, केवल नेचुरल होस्ट होते हैं.
और क्या स्टेबल एट लो पीएच पे स्टेबल होते हैं। इनएक्टिवेटेड बाय हाई टेम्परेचर पे इनएक्टिवेटेड होते हैं, फॉर्मली एंड क्लोरीन। हेपेटाइटिस ए क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 30 डेज या रेंज 15 to 50 डेज, जॉइंडिस बाय more than 6 year या more than 10%, एज ग्रुप 6 to 14 ईयर 40% to 50%, या लेस देन 14 ईयर्स में 70% to 80%। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? फ्लूमिनिएंट हेपेटाइटिस, कॉलिस्टेटिक चीप हेपेटाइटिस एंड रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस, क्रोनिक सीक्वल नन। अब आते हैं साइन और सिम्टम। क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं हेपेटाइटिस ए के? A few may have specific liver related symptom initially, pale yellow या jaundice, ठीक है। येलो स्किन, पेल येलो की कलर की स्किन हो जाएगी, या पेल स्टूल्स आएंगे और जॉइंडिस हो जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिशन कैसे होता है? क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट में, क्लोज होने में, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, सेक्स कॉन्टैक्ट, चाइल्ड डे केयर सेंटर्स। फिर है कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर एंड रॉ सेल्फिश। फिर आता है ब्लड एक्सपोजर की वजह से, रेयर होता है लाइक इंजेक्टिंग ड्रग यूज्ड या ट्रांसफ्यूज़न। अब आते हैं पैथोजेनेसिस। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ HIV सर्विसेज गैस्ट्रिक एसिड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर इंजेक्शन क्या होगा? HIV सर्विसेज जो होंगी, HIV सर्विसेज गैस्ट्रिक एसिड जो होंगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाएंगी एंड रीच टू लीवर में पहुंच जाएंगी वाया पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है। रेप्लिकेट्स द हेपेटोसाइट्स साइटोप्लाज्म, रेप्लिकेट्स हो जाते हैं हेपेटोसाइट साइटोप्लाज्म में इन अ साइटोफेटिक वायरस, नॉट अ साइटोफेटिक वायरस, एक साइटोफेटिक वायरस में नहीं। इम्यून मेडिएट सेल डैमेज मोर लाइकली, इम्यून मेडिएट सेल जो है वो मोर लाइकली डैमेज होती है। वंस मेच्योर द HIV ट्रेवल्स थ्रू द sinusoids and enters bile canaliculi and released into the small intestine and systemic circulation extend in fecus। अब आते हैं सिम्टम कौन कौन से होते हैं? नॉइजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग, फैटिस, डार्क यूरिन, पेल स्टूल, जॉइंडिस, स्टोमक पेन, साइड पेन या फीवर। अ पर्सन में हैव ऑल, some or none of these। हेपेटाइटिस ए क्लिनिकल फीचर, इंक्यूबेशन पीरियड 28 डेज, रेंज 15 to 50 डेज। फिर है इलनेस नॉट स्पेसिफिक फॉर हेपेटाइटिस ए, likelihood of symptomatic illness directly related to age, ठीक। चिल्ड्रन जनरली एसिम्टोमेटिक, एडल्ट्स या सिम्टोमेटिक। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? एसिम्टोमेटिक मोर देन 2 year old, सिम्टोमेटिक 5 and older, ill about 8 weeks, और कोलेस्टेटिस लाइक जॉइंडिस लास्ट्स या लेस देन 10 weeks, रिप्लेसिंग बेड बाय 2 and more adults, acute HIV over the 6 to 10 week period। एक्यूट लिवर फेलियर रेयर इन यंग में रेयरली होता है, व्हेन इट अकर्स इज रैपिड विद इन 4 weeks। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। ए सिम्टोम सेम थिंग है ये, लाइक लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या? एक्यूट इन्फ्लामेशन इन डायग्नोस्ड बाय द डिटेक्शन ऑफ HIV IgM इन सीरम बाय EIA। क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होता है वो डायग्नोस किया जाता है HIV व IgM के लेवल को सीरम में चेक करने पे बाय द हेल्प ऑफ EIA, ठीक है। पास्ट इन्फेक्शन ऑफ इम्यूनिटी इज डिटरमाइंड बाय द डिटेक्शन ऑफ EIA के थ्रू इसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। सेल कल्चर डिफिकल्ट एंड टेक
अप टू 4 वीक। डिफ़िकल्ट सेल कल्चर में क्या है, डिफ़िकल्ट होता है और 4 वीक्स में ले लिया जाता है। नॉट रूटीनली परफॉर्म, रूटीनली इसे परफॉर्म नहीं किया जाता है। डायरेक्ट डिटेक्शन EM के थ्रू, RT-PCR ऑफ फीकस के थ्रू कैन डिटेक्ट द इलनेस अर्लियर एंड सोरोलॉजी बट रेयरली परफॉर्म्ड। अब आते हैं हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज या एपिडेमियोलॉजिकल कंसिडरेशन। मैनी केसेस अकर द कम्युनिटी वाइड आउटब्रेकर्स, नो रिस्क फैक्टर identified for most cases, highest attack rates in 5 to 14 year old, 5 to 14 year old में ये highest attack करता है। Children serves as reserve of infection, person at increase the risk of infection, travels, homosexual men, injecting drug users, prevention of immunization, all children 12 to 24 month, travelers, occupational या exposure risks, all patient with hepatitis B or C, those are awaiting liver transplantation। जिनको hepatitis B या C होता है उन्हें मोस्टली liver transplantation। HIV positive patient, MSM, IBD users, immunized people, clotting factor deficiencies और लैब वर्कर्स हैंडलिंग लाइव हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। लैब वर्कर्स को भी हो सकता है जो कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैंडलिंग करते हैं। नीड फॉर द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस अनकॉमन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन इज इफेक्टिव इफ नीडेड एडमिनिस्टर्ड इम्यून सीरम ग्लोबुलिन with 2 weeks and 0.2 ml per kg IM। हेपेटाइटिस अ वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन होती है? इनएक्टिवेटेड होल वायरस या आपका HIV-RIX, VAQTA यानी मार्क वैक्सीन डिवीज़न या पीडियाट्रिक एंड एडल्ट फॉर्मुलेशन लाइसेंस्ड फॉर द लेस देन 2 ईयर पर्सन्स। ठीक है, सो थैंक यू।